नमस्कार साथियों, नमस्ते। मेरा नाम राम मिश्रा है। स्वागत करता हूँ आप सभी का राय देनदाम में। आप सभी लोग जानते हैं 2025 का 2024 दिसंबर का रिजल्ट आ चुका है 2025 में। और बहुत सारे छात्र सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन सबका इंटरव्यू कराना पॉसिबल भी नहीं है, समय अभाव भी होता है। लेकिन उन चुनिंदा लोगों को हम आपसे मिलाते हैं जिनकी स्टोरी कुछ अलग होती है, जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। आज सिलेक्शन स्टोरी में हमारे साथ हैं विशाखा, जो बाराबंकी से हैं, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आज हम लोग जानेंगे पेपर फर्स्ट लेके सेकंड तक इनकी तैयारी की पूरी प्लानिंग क्या थी, कितना समय दिया और यहाँ पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है विशाखा, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं आप? जी, मैं बाराबंकी से हूँ। मेरा नाम विशाखा ऋषि है। मैंने सर का प्रोफेसर बैच लिया था और इस बार मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मैंने एक बैच पहले भी ले रखा था सर का, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने का था। तो मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था, लेकिन जेआरएफ कुछ नंबर से रह गया था। लेकिन इस बार मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और सर की क्लास लगातार करती रही, जिसकी मुझसे बहुत मदद मिली। और सर जिस तरह पढ़ाते हैं उससे सिर्फ सर सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन सर हमारी याद करा देते हैं अपनी ट्रिक्स से। तो विशाखा, दिनों दिन एग्ज़ाम का एक पैटर्न जो है वो बदलता जा रहा है। 2018 में जब पेपर हुआ था तब एक अलग मोड था। 2018 के बाद 19, 20, 21, अभी जो पिछला पेपर आया था इसके वो ज़्यादा टफ था और इस बार का पेपर आसान था। पिछले पेपर और इस पेपर में क्या क्या अंतर था, जरा वो भी बताइए, क्योंकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो समझ सकें कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे पेपर में बदलाव होता है। आपने क्या फेस किया? पिछला आपने नेट भी क्वालिफाई किया था, पिछले पेपर और अब के पेपर में क्या अंतर है? जी, मैंने पहला पेपर दिया था दिसंबर 2022 का पेपर, जो कि मार्च में हुआ था, जिसका फॉर्म जनवरी में भरा गया था। तब मैं एमए में थी, मैंने फाइनल किया नहीं था, तो मैंने उसी में दिया था। और मुझे सर ने बताया था, मेरे जो क्लास के थे उन्होंने कहा कि आप नेट डाल दीजिए, और मैंने डाला। मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, मैंने सिलेबस देखा था, फर्स्ट पेपर की 1.5 महीना तैयारी की थी, और फिर मैंने जब एग्जाम दिया हो तो मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी तब। लेकिन जब मेरा नेट क्वालिफाई हो गया तो मुझे लगा कि मुझे इसमें मेहनत करनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने इसको दिया दिसंबर में पेपर, जून वाला, क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम्स थे तो मैंने वो छोड़ दिया था। फिर मैंने दिसंबर में जब पेपर दिया तो उसके बाद भी मेरा नेट ही क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ नहीं हो पाया। और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी इसके लिए, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड बूस्ट करनी थी और अपनी तैयारी को भी और अच्छा करना था। तो फिर मैंने क्लासेस ढूंढी, सभी कोर्सेज को देखा, लेकिन मुझे एक ऐसा टीचर चाहिए था जो सिर्फ पढ़ाए नहीं, क्योंकि थ्योरी सब लेकर आ जाते हैं और बहुत सारे टीचर्स थे यूट्यूब पर। तो मैंने सर्च किया, फिर क्लासेस की, ट्रायल लिए। तो फिर मुझे एक मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि एक राही अध्ययन करके सर हैं, वो हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो सारी क्लासेस नहीं चलाते। तो मैंने कहा हाँ, मुझे तो हिंदी ही चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स हो या फिर एक अपना कोई चला रहे हो टीम। तो फिर मैंने जब आपकी क्लासेस ली तो मुझे हाँ समझ में आने लगा। मुझे लगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, ट्रिक्स भी थी, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर में सबसे बड़ी बात है कि आपको ट्रिक्स के साथ चीजों को याद रखना पड़ता है। तथ्य बहुत ज्यादा है लिटरेचर में जी, तथ्य बहुत ज्यादा है, और आपको सीक्वेंस भी याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस जितना भी आप पैटर्न पीछे का उठाकर देखेंगे उसमें वो सीक्वेंस पूछता है कि किसी की रचनाएं हैं किस क्रम में आ रही हैं, सन कैसे हैं, इसको अरेंज कैसे करेंगे। और इसीलिए मैंने जब उसमें पढ़ा और मुझे वो समझ में आया तो मैंने ये बैच लिया। लेकिन क्योंकि मैं अपना पीएचडी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रही थी तो मुझे उस बैच लेने में देरी हो गई, क्योंकि मार्च और फरवरी वगैरह में मेरे पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम थे। तो मैंने अप्रैल में बैच लिया था। तो अप्रैल, मई, जून मैंने पढ़ा, और 18 जून को जब मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम अच्छा था लेकिन वो लीक हो गया था। तो वो पेपर फिर से जब हुआ अगस्त में, तो फिर उसमें शायद मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा। तब मैंने दोनों पेपर दिए थे, और मैंने फर्स्ट पेपर भी पढ़ा, उस पर प्रीत मैम तब पढ़ाती थी, और ठीक था मेरा पेपर। मेरे स्कोर था 168, ऐसे से उस साल 175 प्लस पे हुआ था जेआरएफ, और मेरा रह गया था। मुझे लगा कि शायद पिछली बार जब 160 पर जेआरएफ हो रहा था एसपी का, और मेरे 144 थे, तो शायद इस बार हो जाएगा, 168 है। लेकिन मेरे 5 चली गई, जिससे मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने अगेन सर का बैच लिया, और फिर उसके बाद पढ़ाई की लगातार, फिर से स्टार्ट किया, अपने पुराने रिवीजन किया, नोट्स जो बनाए थे सर के, और इस बार मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, वो भी 222 पे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कैटेगरी वाइज मैंने सिर्फ ऐसे ही इसमें फेस किया। इस बार मुझे 222 नंबर के साथ मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। एक चीज़ और है, कई बार पैटर्न देखो तो बीच में कुछ कठिन प्रश्न पूछने का लेवल बढ़ गया था डीप से, लेकिन उसने इस बार के पेपर को बदल दिया। मतलब बेसिक पढ़ना लोग बंद कर दिए थे, डीप में ज़्यादा सोच रहे थे, डीप वाला ज़्यादा आएगा, लेकिन ये दोहराता है, ये पीछे से फिर से करता है। मैं इस बार के प्रश्न को देख रहा था, ये पुरानी चीज़ों को फिर से फॉलो कर दिया। कट ऑफ तो ज़्यादा गई, लेकिन बहुत बेसिक प्रश्न फिर से उठा के रख दिए, वन लाइनर फिर से उठा के रख दिए, छोटे छोटे प्रश्न भी रख दिए। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को संपूर्णता में तैयारी करनी चाहिए, पूरे यूनिट की तैयारी करें। कभी भी किसी भी यूनिट से वो आसान भी पूछ सकता है, किसी से कठिन भी पूछ सकता है। अच्छा, पैसेज भी इस बार आसान होती है। जी सर, पैसेज भी था, तो पैसेज थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पहली बात तो पैसेज पूरा दिख नहीं पाता, उसमें टाइम बहुत लग जाता है उसको सॉल्व करने में।
और जब उसमें पैसेज के बाद आप पहले क्वेश्चन देखिए फिर आंसर, मुझे ऑफलाइन पेपर में ये आसानी हुई थी क्योंकि वो आपके सामने रहता है, पूरा पैसेज पढ़कर आप आंसर लगा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको पहले एक बार पैसेज देखना है, फिर क्वेश्चन देखना है, फिर जाके आंसर देखना है, दूसरा ऊपर नीचे स्क्रॉल भी करना है पैसेज को देखने के लिए, फिर बाएं दाएं भी। कई बार क्या होता है पूरा प्रश्न अगर लेंदी है तो आपको लेफ्ट राइट भी स्क्रॉल करना है, बाएं दाएं भी करना पड़ता है जी। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, जबकि ऑफलाइन में पैसेज करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन होता है, वहीं पर आपका पैसेज दिया होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी इस बार के पैसेज में मेरा एक प्रश्न छोड़ के बाकी सारे प्रश्न सही थे तो पैसेज में। अच्छा एक बात बताइए, लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पेपर देते हैं, आपने पहली बार दिया, पहली बार में नेट हो गया था? पहली बार में नेट हो गया, मैंने 3 बार पेपर दिया, मेरा 3 बार नेट क्वालिफाई हो गया, चौथी बार में JRF। चौथी बार में JRF। अच्छा, लोगों को लगता है कि कई बार नेट ही हो रहा है, JRF नहीं होगा, लेकिन ये सबके साथ होता है। तो जिनका नेट भी नहीं हो रहा है उनको कैसे पढ़ना चाहिए? जिनका बार बार जैसे 3 बार 4 बार दिया उनका नेट भी नहीं हुआ, उनको पढ़ने के लिए क्या सलाह है आपके लिए? जी सर, जिनका जैसे जो नेट भी दे रहे हैं और 3 बार 4 बार दिया उनका नेट भी नहीं हो रहा है, उनको कैसे पढ़ना चाहिए कि जिससे उनका कम से कम पहले नेट तो हो जाए? सर इसके लिए तो लगातार पढ़ाई करनी, आपको एक एक यूनिट करके सबको उठाना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, मैं देखती थी कि मैंने 1 महीने में कर लिया, मैंने 2 महीने में कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने खुद फेस किया है, जब पहली बार मेरा नेट हुआ तो मुझे लगा बस 2 महीने और पढ़ लूंगी, बस JRF मेरा हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं था, एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है, आपको पीछे का पूरा याद भी रखना पड़ता है, एक एक यूनिट करते जाइए और ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए। जितना आपका तैयार हो गया है उसका बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि रिवीजन आप कैसे करती थी? सर मैं जो जितने भी नोट्स बनाती थी, आपके जैसे आपने नोट्स दिए वो सारे नोट्स बनाए मैंने, फिर आप जब अपनी रिवीजन क्लासेस करवाते थे तो वो रिवीजन करने के बाद जो आपने पुरानी क्लासेस करवाई हैं मैं अपने उस नोट्स को पढ़ती थी, उसके बाद क्वेश्चंस लगाती थी जो कि आप एग्जाम टाइम में देते थे हमें लगाने के लिए, वो क्वेश्चंस लगाती थी। और फिर उसके बाद जितना भी नोट्स मेरा बचा था, फिर उसके बाद रिवीजन क्लासेस का, यूट्यूब क्लासेस का, वो सारा मैं रिवीजन करती थी स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। और मैंने पहले क्या क्वेश्चन किया था, लोग ये तो तैयारी कर लेते हैं कि पढ़ने की योजना बना लेते हैं, लेकिन पेपर एग्जाम देने की योजना नहीं बनाते। और मैंने अपना ये एनालाइज किया कि मैं एग्जाम टाइम में बहुत सी चीजें आते हुए भी गलत कर देती हूँ। तो मैंने इस बार ये योजना बनाई कि मुझे एग्जाम कैसे देना है, पहले कौन सा पेपर उठाना है, उसके बाद कौन सा करना है, पहले क्वेश्चन कौन करना है, उसके बाद मैंने सारा पेपर किया। और इस बार मेरा पेपर बहुत आसानी से हो गया, वरना हर बार क्या होता था कि पहले फर्स्ट पेपर कर रही हूँ, फिर पैसेज पे पहुंच गई, फिर उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन करने लगी, जिसकी वजह से पेपर में मैनेज नहीं कर पाती थी। इस बार पूरा पर्याप्त टाइम था? पर्याप्त टाइम था, लेकिन आप दोबारा नहीं जा सकते क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मेरा गलत और मुझे पता भी चल गया कि वो गलत है, लेकिन उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वापस जाके उसको ठीक कर पाती। जैसे कि एक क्वेश्चन था मेरा जिसमें पूछा गया था कि जो पूर्वी हिंदी है वो कौन सी अवरण से आई है, तो मैंने उसमें मार्क भी लगा दिया और मुझे ये पता चल गया कि गलत है मेरा, इसमें अर्ध मार्क भी होगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको वापस जाके ठीक कर पाती, क्योंकि ऑनलाइन में आपको क्वेश्चन नंबर याद रखना भी मुश्किल होता है कि किस क्वेश्चन नंबर पे था वो। अगर आप छोड़ दें ना करें तब तो आसान होता है वहां जाना, क्योंकि वहां पे लिखा होता है कौन सा आपने छोड़ा हुआ है जी। लेकिन अगर आपने कर दिया, अगर आप मार्क लगा चुके तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये बात सही तो फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि याद ही नहीं होगा कौन सा प्रश्न था वो जी। उसमें मैं, क्योंकि मेरे पास अगर 1-2 मिनट है तो मैं उसमें सारे प्रश्न चेक नहीं कर सकती हूँ। नहीं, देखो ये एक लंबी लड़ाई है और लोगों को लगता है कि हम कमजोर हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, फ़ोन किया कि सर मुझे लगता है मैं मंद बुद्धि हूँ, मेरे 160 ही सही हुए, जबकि ऐसा नहीं। इसका सिलेबस इतना बड़ा है विशाखा कि पहली बार में वो मतलब 150 नंबर भी आ जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सर जब लास्ट टाइम नहीं हुआ तो लगा था कि अब ये नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन मैंने बस बोला कि एक लास्ट टाइम और ट्राई कर लेते हैं, क्लासेस ली और फिर उसके बाद किया तो इस बार हो गया। नहीं, वो यही क्रम है। जैसे आप एक बार तैयारी की, आप यहाँ तक पहुँचे, आप अगर लगातार करते हो यहाँ तुरंत पहुँच जाओगे, 2-3 बार में हो जाता है JRF तक। जो विद्यार्थी केवल सीजन में पढ़ते हैं कि एग्जाम आया तब पढ़ लिए, उनके लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इतने सारे तथ्य एक साथ याद नहीं होते। पेपर 1 कितना लेंदी है, पेपर 2 कितना लेंदी है, और सारे डेट याद रखना, तथ्य याद रखना, रचना याद रखना, ये सब बहुत कठिन काम है। अच्छा, घर वाले भी सोचते हैं एक बार फॉर्म डाला हो जाए, ऐसा नहीं है, इसमें समय चाहिए। मुझे ये लगता है कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक अच्छे से समय चाहिए। अगर उस समय में मान लो 1-2 नंबर से रुका भी तो हम साल 6 महीने और बढ़ा सकते हैं, ये इतना लगता है, तब जाके एक अच्छी तैयारी होती है। तो विशाखा बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पिछली बार तो पार्टी नहीं दे पाया, इस बार कोशिश करूंगा एक सिलेक्शन पार्टी रखूं। बाकी आप कुछ सिस्टमैटिक रूप से बता दीजिए जो बिल्कुल तैयारी शुरू करें। मान लीजिए जिनको 2025 में शुरू करना है और जून एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे वो पहली बार में क्वालिफाई हो जाए?
सर पहली बार क्वालिफाई सबसे पहले तो आपको दोनों जितना भी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का सिलेबस आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मोस्टली बच्चे क्या होता है कि हिंदी की तो आपकी एमए में भी तैयारी हो जाती है, बीए में भी, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से बहुत सारे बच्चों का रह जाता है। तो फर्स्ट पेपर की पूरी तैयारी करें। मैंने तो केवीएस मदान की क्लास ली, केवीएस मदान की बुक ली थी, उससे पढ़ा था, और सेकंड पेपर में दृष्टि की बुक ली थी और बाकी आपकी क्लास की थी। तो पहले तो ये है कि आप उसको तैयारी करिए और 6 महीने बाद पेपर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका हो रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप एक क्लास लीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या क्लास लेने से क्या होता है कि आप डेली के डेली उतना टाइम दे पाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप बैठ पाते हैं। क्योंकि अपने से होता है कि कभी 1 घंटा पढ़ लिया, जैसा कि आप कहते हैं कि कभी आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, आपको पता नहीं चलता है कि डेली किस तरह से तैयारी करें। फिर अगले दिन लगेगा अब क्या पढ़े, सुबह लगेगा अब क्या पढ़े। हाँ, जैसे क्लास हो जाती है, ये होता है ये टॉपिक चला, चलो ये तैयार करें, अब ये टॉपिक चल रहा है ये तैयार करें, बहुत जरूरी हो जाता है। जी बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने जब बिना क्लासेस के तैयारी की थी तो मेरे साथ भी ये होता था कि आज ये पढ़ लिया, ये कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद दूसरी चीज पढ़ने लगे, और एक साथ 2 चीजों को लेकर तो बिल्कुल ना चले कि काव्य शास्त्र भी लेकर चल रहे हैं और साथ में दूसरा भी लेकर चल रहे हैं। एक टाइम पर एक चीज को कंप्लीट कर ले, उसके नोट्स बना ले, फिर दूसरी। अच्छा, उस पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, लगा हाँ ये कंप्लीट हो गया, कई एक साथ लेके चलने पर लगेगा ये भी नहीं पूरा हो रहा है, वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है, तो एक यूनिट उठाओ, उसे कंप्लीट करो, देन दूसरे पे चलो, फिर तीसरे पे, और सरल पहले उठा लो। और दूसरा, अगर क्लास में जुड़े हो तो आप क्लास को फॉलो करो, जो टॉपिक चल रहा है उसको एकदम से जो टॉपिक चल रहा है उसी को क्लियर करते जाए साथ में ही। उसी करते क्या होता है कि आप 6 महीने से 1 साल में हो जाएगा। लेकिन मेरी कुछ गलतियां थी, क्योंकि मैंने पहले किया नहीं, और फिर मैं एग्जाम देने पे नहीं, बस पढ़ने की योजना बनाती थी एग्जाम देने के टाइम, क्योंकि हर बार मेरा ये होता था कि पेपर तो मुझे आ रहा है, फिर मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ, आते हुए भी प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो उसको याद रखना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक साथ सारी चीजें याद कर सकते हैं। उसमें ऐसा जब आप बैठते हैं उसमें प्रेशर भी होता है, तो उस वक्त पेपर देते में भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी भी होती है और बहुत फ्रेश माइंड से पेपर देना होता है। उसमें ऐसा होता है, जैसे मान लो एक बार आपने पढ़ा कोई यूनिट, आपको लगभग 30 से 40% चीज़ें याद हो जाती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन फिर हम ये मार्क कर लेते हैं क्या हमको नहीं आता। ये तीसरी या चौथी बार होता है विशाखा कि उस टॉपिक हमको ये पता चल जाता है ये हमको नहीं याद हो रहा है। तब जब हम अगली बार या चौथी या 5वीं बार रिवीजन करते हैं, तब हमारा फोकस उसी पर रहता है जो नहीं, यहाँ तक लोग पहुंच नहीं पाते। जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। उनको लगता है एक ही बार में हो जाए। कई चीज़ें आज भी ऐसी हैं जिसको हाईलाइट कर लिया जाता है। जैसे मैं जब प्रश्न करता था तो मैं टिक लगा देता जो सही होता था, जो प्रश्न मेरा बार बार गलत होता था मैं जब रिवीजन करता था उस पर फोकस करता था, उसे लिखता था। ये एक क्रम, एक सीक्वेंस है। लोग सोचते हैं एक बार में सब कुछ याद हो जाए, इम्पॉसिबल, कोई नहीं सकता है। नहीं, एक कहानी को कई बार पढ़ते फिर भी उसके बाद भी क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको वो चीज नहीं याद आती, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं गया होता है उस पर। तो मैंने उसके कई सारे नोट्स बनाए, मैंने पॉइंट्स लिखा। जैसे पूछा गया था कि लहना सिंह की वो आयु कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। 12 वर्ष। अभी लोगों का ध्यान नहीं जाता है। देखो, ये कहानी के बीच में आता है, तब आता है फ्लैशबैक कहानी है, लड़ाई हो चुकी होती है, उसके बाद ये आता है कि लहना सिंह से मुलाकात हुई थी तो उसकी उम्र 12 साल थी, लड़की की उम्र 8 साल थी। तो ये चीजें क्या होती है कि एक बार में नहीं आता, जब एक बार पढ़ लोगे दोबारा चीजें। अच्छा, मैं अभी तो पढ़ा रहा था, आज ही मैं क्लास लिया इस चीज को, तो मैं उसे एक एक चीज लिखाया, उसके मामा का घर कहाँ था, उम्र कितनी थी, किस गांव में, कहाँ। तो वो चीजें सही है, लेकिन पॉइंट्स को याद करने से सही रहता है, याद हो जाती है। नहीं, बढ़िया है। और बाकी ये लोग मेहनत करें, सबका होगा सिलेक्शन, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। मेरे साथ भी हुआ। आज आप 3 बार एग्जाम देने के बाद आप जेआरएफ हो गई हैं। ऐसे जिनका पहली बार नेट हुआ है वो लोग भी सोच रहे होंगे, हो सकता है अगली बार भी ना हो, कई बार हो जाता है, लेकिन उसकी अगली बार हो जाएगा, होगा जरूर। कोई छात्र अगर लगा है तो होगा जरूर। कोई विशेष संदेश देना चाहें तो बताएं आप कुछ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को थोड़ा सा टाइम दे, ताकि वो एकाग्रता के साथ पढ़ सके। बात बीच बीच में इंटरप्ट होता है ना, तो पढ़ाई थोड़ा सा वीक हो जाती है, हमें याद नहीं हो पाता। अगर 2 घंटे 4 घंटे भी लगातार पढ़ लेते हैं दिन में तो इतना इनफ है। डेली का अगर आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं तो आप तो हो जाएगा। लेकिन यह है कि लड़कियों को इतना टाइम मिल जाए, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, फिर बीच में कोई आ गया, वहां पर जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो तादम्यता है वो। लेकिन एक लोग ये गलती और भी करती हैं, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, आप बताओ। होता क्या है कि जैसे जिनके पास समय कम है उनको केवल क्लास वाला ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि क्लास को भी, किताब को भी, इधर मैटर को भी, वो शायद मुझे लगता है कि उतना टाइम, क्योंकि आप एक ही स्रोत को पढ़ो, कई बार पढ़ लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पहले क्लास भी किया, फिर कुछ किताब भी पढ़ने लगे। मुझे नहीं लगता कि अगर समय कम है तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर समय पर्याप्त है तो क्लास, नोट्स प्लस ऑथेंटिक कंटेंट की बुक सारी पढ़ी जा सकती है। लेकिन जिसके पास समय नहीं है वो केवल अगर क्लास को तैयार करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको क्या लगता है? जी सर, बिल्कुल। क्लास को तैयार करो, क्लास के नोट्स मिलते हैं उसको भी तैयार कर ले, नोट्स बना ले, बस इतना ही इनफ हो जाता है, क्योंकि आप पॉइंट्स वगैरह दे ही देते हैं उसमें, तो उसको खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, बढ़िया है विशाखा। और अब आप पीएचडी में एनरोलमेंट लो और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो। एडमिशन हो चुका है मेरा, राम मनोहर लोहिया हमारे हैदराबाद की। हाँ जी सर, वहीं पर एडमिशन। चलो, ये तो बहुत बढ़िया है। अब आपका जेआरएफ हो गए थे, अभी मतलब कितने टाइम हुआ पीएचडी हुए? सर अभी एडमिशन लिया है, अभी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, फिर तो आपकी स्कॉलरशिप भी आने लगेगी और आप अच्छे से पीएचडी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनो। फिर से हम लोग इंटरव्यू करेंगे फाइनल असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के बाद, ठीक है?
चलो बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। एक बेहतरीन इंटरव्यू, एक बेहतरीन छात्रा के साथ। बहुत बहुत आप सबको भी शुभकामनाएं, आप भी आगे बढ़े, और विशाखा को भी शुभकामनाएं, इनके परिवार वालों को भी शुभकामनाएं। इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। ये मुकाम इतना आसान नहीं है। चंद लोगों में विशाखा, पूरे भारत के विश्वविद्यालय के लोग बैठते हैं, उसमें से टोटल लगभग 600-700 सीटें JRF की होती हैं हिंदी में, और आप उसमें से एक हैं। तो ये एक बेहतर परिणाम है, एक बेहतर अनुभव भी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।